माँ। पुत्र, यही तुम्हारी नियति है पुत्र। मैं भी तुम्हारी बात को जानता था। किंतु आप मेरी माँ को कैसे जानते हैं गुरुदेव? पुत्र, क्योंकि तुम्हारी माँ के कहने पर मैंने तुम्हारे पिता का अंतिम संस्कार किया था। मेरे पिता? हाँ पुत्र, तुम्हारे पिता भी इस संसार को छोड़ के जा चुके हैं। भिक्षा की आस में हम गांव के मध्य से निकल रहे थे, किंतु अकाल की मार से पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। सभी घरों के किवाड़ बंद थे। हमने चहुं ओर देखा, हमें जीवन का कोई संकेत वहां न दिखा। दक्षिण के इस क्षेत्र में तो घोर अकाल का प्रकोप लगता है किलदेव जी। आप सत्य कह रहे हैं कदाचित, इसलिए इस ग्राम में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। संभव है ग्रामवासी स्थान को छोड़कर अन्यत्र कहीं चले गए हैं। हम उस गांव से प्रस्थान करने ही वाले थे कि हमारी दृष्टि एक घर के खुले हुए द्वार पर पड़ी। वहां सामने के घर का द्वार खुला है। अवश्य वहां कोई होगा। चलो चलकर वहां देखते हैं। कदाचित परमात्मा वहीं से भिक्षा का कोई प्रबंध करा दे। आइए। आप दोनों संतों को मेरा प्रणाम। देवी, हमें भिक्षा चाहिए। ये कैसे संकट में डाल दिया आपने हमें भगवान। मैं विवश हूं, मेरे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। अकाल के कारण गांव की स्थिति इतनी भयावह हो गई है। मेरा हृदय बहुत द्रवित है महाराज। मेरे दरवाजे से आज तक कोई महात्मा बिना भोजन के नहीं गया, किंतु अकाल के कारण गांव के कुएं तालाब सब सूख गए हैं। स्थिति इतनी भयावह है कि कोई किसी के दुख में साझेदारी भी नहीं करना चाहता महाराज। मैं विवश हूँ, मुझे क्षमा कर दे महाराज। उठिए देवी। आपकी भावना तो इतनी पवित्र है देवी कि हमारे लिए तो बस इतना ही पर्याप्त है। ये हमारे पास थोड़ा सा अनाज है, आप रख लीजिए, आपके काम आएगा। नहीं नहीं महात्मा देव, मैं आपको देने में असमर्थ हूँ। मुझे ये देकर मुझे पाप का भागीदारी मत बनाइए। मैं ये नहीं ले सकती महात्मा। देवी, आपको ऐसा कदापि नहीं सोचना चाहिए। जब हमारी आवश्यकता होती है तो आप उसकी पूर्ति करती है ना देवी। तो आज आपको आवश्यकता है और ईश्वर ने बस हमें आपका माध्यम बना लिया है। इसे स्वीकार कीजिए। यही मानवता है, यही धर्म है। किंतु महात्मा। संकोच न करो देवी, हम यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं। हमारा प्रबंध तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। इसे रख लो। आपका बहुत बहुत आभार। कल्याण। उस घर में मिली अकाल पीड़ित महिला को जो कुछ भी हमारे पास था देने के बाद हम आगे बढ़ गए।
हम थोड़े ही दूर गए थे कि हमने अपने पति की मृत्यु से व्यथित तुम्हारी मां को देखा, जो उनकी चिता पर विलाप कर रही थी। पुत्री, तुम्हारे पति का अंतिम संस्कार हम करेंगे। हमने तुम्हारे पिता का अंतिम संस्कार संपन्न किया। गांव से निकलने के उपरांत हमने अपने नियमित मार्ग को छोड़कर इस जंगल के मार्ग से जाने का निर्णय लिया। आप कहाँ हैं माँ? आपको ये स्वर सुनाई दिया? हाँ गुरुदेवाचार्य जी, मुझे भी सुनाई दे रहा है। और इस दिशा में चलते हुए तुम्हारे स्वर को सुनकर तुम्हारे पास आ गए। कौन हो तुम? और इस तरह हम तुम्हारे पास आ गए। आपा, अवश्य ही सृष्टि ने तुम्हें किसी महान कार्य के लिए भेजा है पुत्र, और इसीलिए जंगल के मध्य में परमात्मा ने हमें इस ओर आने का संकेत दिया था। आपके कारण मुझे मेरे नेत्र मिले। अब तो मेरे माता पिता में से कोई भी जीवित नहीं है। अब मैं आपके साथ रहूंगा गुरुदेव। अवश्य नाभा, अवश्य। किंतु पुत्र, उससे पहले तुम्हें एक दायित्व को पूर्ण करना होगा। तुम्हें अपनी मां का अंतिम संस्कार करना होगा नाभा। गुरुदेव, मेरी आयु तो बहुत छोटी है, मैं यह कैसे कर पाऊंगा? विधि विधान हम करवाएंगे। तुम अपनी माँ को मुखाग्नि देना, यही पुत्र का धर्म है। जी गुरुदेव। छोटी सी इस आयु में मन पर कितना भार, पुत्र धर्म भी निभा रहे जीवन का ये सार। मात पिता भी चले गए, छूट गया घर द्वार। अब तो दोनों गुरु है केवल नाभा का परिवार। छोटी सी इस आयु में मन पर कितना भार, पुत्र धर्म भी निभा रहे जीवन का ये सार। बालक नाभा ने किया जब प्रारंभ प्रवास, 1 माह की यात्रा की गुरुओं के साथ। नई दिशा में जाकर होगा अब व्यक्तित्व विकास। बड़ा विलक्षण बालक ये गुरुवर को विश्वास। बालक नाभा ने किया जब प्रारंभ प्रवास,
एक माह की यात्रा की गुरुओं के साथ। कल्याण हो। कल्याण हो, कल्याण। गुरुदेव, यहाँ पे तो सभी लोग कार्य कर रहे हैं। हाँ नाभा, ये सभी लोग गुरु सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसीलिए आश्रम में रहकर अपने अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। तो इसमें मेरा क्या दायित्व होगा गुरुदेव? तुम्हारा दायित्व तुम्हारी आयु के अनुसार ही होगा ना भा। अभी तुम लंबी यात्रा करके आए हो, विश्राम कर। कल प्रातःकाल हम तुम्हें तुम्हारे समस्त दायित्व समझाएंगे। चरणदास, जाओ ना भा, ये तुम्हारे गुरु भाई हैं, इनके साथ चले जाओ। ये तुम्हें भोजन करा के विश्राम का प्रबंध भी कर देंगे। जाओ पुत्र। कल्याण हो। कल्याण। कल्याण हो। कल्याण हो। कल्याण हो। कल्याण। कल्याण हो। नाभा, आज से तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। अब से तुम आश्रम में ही रहकर अलग अलग कार्यों के माध्यम से आश्रम की सेवा में अपना योगदान करना। तो इसमें मेरा क्या कार्य होगा गुरुदेव? आज से आश्रम में आने वाले सभी संतों के हस्त चरण धुलवाने का कार्य तुम्हें करना है पुत्र। संतों को भोजन करवाने के उपरांत उनका बचा हुआ भोजन अर्थात शीत प्रसादी ही तुम्हें ग्रहण करना है। आश्रम में आने वाले सभी लोगों से जय जय सिया राम बोलना है और जो नियम मैंने तुम्हें दिए हैं ना भा, उन नियमों का पूरी निष्ठा से भली भांति पालन करना। जी गुरुदेव। कल्याण हो। ईश्वर की भक्ति करना है, नाभा का है कर्म यही। अल्प आयु में ज्ञान मिला ये, जीवन का है धर्म यही। संतों की सेवा करने का अब दायित्व निभाना है। भजन से ही होता है सब कुछ, है मुक्ति मार्ग का मर्म यही। भजन से ही होता है सब कुछ, है मुक्ति मार्ग का मर्म यही। नाभा, अब तुम्हें भी निद्रा आ रही होगी पुत्र। जाओ, जाकर विश्राम करो। नहीं गुरुदेव, आप सो जाइए। मुझे तो आपकी सेवा से ही सुख मिलता है। नाभा, आओ मेरे पास बैठो पुत्र। नाभा, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारी निष्ठा से मैं बहुत प्रसन्न हूं और इसलिए आज मैं तुम्हें एक मर्म की बात बताना चाहता हूं।
मेरे पास यहाँ इस आश्रम में कई व्यक्ति ईश्वर की भक्ति के लिए आते हैं, परंतु मैं कभी उन्हें विशेष ध्यान करने के लिए नहीं कहता। ऐसा क्यों गुरुदेव? इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले तुम्हें वो ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है पुत्र, जो प्रकृति से हमें मिला है। प्रकृति में प्रमुख रूप से 3 गुण होते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इन तीनों ही गुणों का मनुष्य के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है ना भा। अब जैसे तमोगुण वाले व्यक्ति को नींद बहुत अधिक आती है, मन प्राय खराब सा रहता है, सुख और भोग विलास की इच्छा बनी रहती है। इसलिए तमोगुण प्रधान व्यक्ति को कभी ध्यान अधिक नहीं करना चाहिए। किंतु तुम तमोगुणी नहीं हो पुत्र। तो फिर मेरे अंदर कौन सा गुण है गुरुदेव? मैं तुम्हारे अंतर मन में देख सकता हूं ना भा। तुम्हारे भीतर भक्ति की शक्ति है। तुम तमोगुणी नहीं हो, किंतु तुम्हारे अंदर रजोगुण का प्रभाव अविशेष है। रजोगुण समाप्त करने के लिए सेवा करनी चाहिए। सच्ची निष्ठा से संतों की सेवा करने से मन में तत्व का भाव जाग उठता है और धीरे धीरे मनुष्य सतुगुणी हो जाता है। तब तो मैं सदैव संतों की सेवा करूंगा गुरुदेव। इसका तो बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है ना भा। जानते हो, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है कि मेरे संतों और मेरे भक्तों की सेवा करने से मेरी भक्ति से भी कहीं अधिक फलदायी है। संतों की सेवा करने से साधकों को उनकी भक्ति का 6वां हिस्सा सहज ही प्राप्त हो जाता है। संत सेवा से भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं ना भा, क्योंकि संत तो स्वयं ही चलते फिरते मंदिर स्वरूप है। संपूर्ण जीवन ईश्वर की ही भक्ति में लीन रहते हैं। अब तुम विश्राम करो ना भा। कल प्रातः तुम्हारा विधिवत आश्रम में प्रवेश होगा और तुम्हारे समस्त संस्कार संपन्न होंगे। जी गुरुदेव। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। कल्याण हो, सदा प्रसन्न रहो।